रजवार, राजवंशी, राजधोर समाज के लोग, पटवा समाज के लोग, आपकी आबादी पूरे बिहार में 3.5 करोड़ है। अगर 3.5 करोड़ की आबादी है तो आपका विधायक और सांसद भी होना चाहिए, आपका मंत्री भी होना चाहिए। ये गुमराह करने वाले लोग कहते हैं कि मुट्ठी भर आप हैं, उनसे कहना हम शून्य है, और शून्य अगर एक के आगे जितनी बार लग जाए वह दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, अरब तक पहुंच जाता है। साथियों, हम शून्य है और शून्य के साथ टकराओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। इस बात को बताने की आवश्यकता है लोगों को। इधर के लोग बताओ जीतल जाए कि ना जीतल जाए? जीतल जाए तब जब आपस में एकता बनावल जाए। तो बताओ एकता बनी कि ना बनी? जोर से बोला, बने कि ना बने? नौजवान भाई बताओ, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो लड़ाई लड़ा जाए कि ना लड़ा जाए? जोर से बोलिए, लड़ा जाए कि ना लड़ा जाए? माताओं बहनों, आप यहाँ पर उपस्थित हैं। इस मंच से हम लोग देख रहे हैं यहाँ जितनी भी माताएं और बहनें आई हुई हैं, तमाम माताओं के गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे आज के इस कार्यक्रम में क्यों आए हैं? वो इसलिए आए हुए हैं कि जब तक यह समाज बिखरा हुआ था, जब तक यह समाज दूसरे को वोट देता था, तब तक आपका अधिकार, आपका पहचान नहीं मिल पाता था। कहीं न कहीं जब आज हम और आप सब लोग चुनाव निशान छड़ी को उठाने का काम किए, अपने पार्टी को मानने का काम किए, तब जाकर के आज बिहार में लोग कहना चालू कर दिए हैं कि आने वाले चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी चुनाव मैदान में उतारेगी प्रत्याशी, अपने प्रत्याशी को जिता करके पटना के पंचायत में भेजने का काम करेगी। इसी चीज को कहने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। तो बताओ, लड़ाई लड़ल जा? जोर से बोलो, वोट देवाई कि ना देवाई? अगर विरोधी आपके बीच में आकर के कहीं कि दारू ले लो, पैसा ले लो, मुर्गा ले लो, हमको वोट दे दो, तो बताओ रहने का पिटाई होई कि ना होई? जोर से बोलो, पिटाई होई कि ना होई? साथियों, नौजवान भाइयों, हमको आपको याद रखने की आवश्यकता है। आज के लगभग 10 साल पहले, 15 साल पहले जब आप राजनीति में आप आगे आने का प्रयास करते थे, तो यही जो बिहार की पार्टियां हैं वह पूछा करती थी कि अरे आप काहे परेशान हो, आपकी तो संख्या ही नहीं है बिहार में। अरे राजभर समाज के लोग, रजवार, राजवंशी, राजधोर समाज के लोग, पटवा समाज के लोग, आपकी आबादी पूरे बिहार में 3.5 करोड़ है। अगर 3.5 करोड़ की आबादी है तो आपका विधायक और सांसद भी होना चाहिए, आपका मंत्री भी होना चाहिए। ये गुमराह करने वाले लोग कहते हैं कि मुट्ठी भर आप हैं, उनसे कहना हम शून्य है, और शून्य अगर एक के आगे जितनी बार लग जाए वह दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, अरब तक पहुंच जाता है। साथियों, हम शून्य है और शून्य के साथ टकराओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। इस बात को बताने की आवश्यकता है लोगों को। नौजवान भाइयों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, सोशल मीडिया पर लोगों को जागरूक करो। माताओं और बहनों, गांव में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने आपका वोट खरीदने का काम किया, दारू मुर्गा पैसे पर खरीदने का काम किया, अब वक्त आ गया है ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का कि अब दारू पर वोट नहीं दिया जाएगा, मुर्गा पर वोट नहीं दिया जाएगा, पैसा पर वोट नहीं दिया जाएगा। अगर वोट अब दिया जाएगा तो अपने पार्टी चुनाव निशान छड़ी को दिया जाएगा, बाकी किसी को वोट नहीं दिया जाएगा। बताओ, वोट देवाई कि ना देवाई? जोर से बोला, देवाई कि ना देवाई? कितना लोग वोट देवत ऐसे हाथ धोके बताओ? दोनों हाथ उठावा, ऐसे दोनों हाथ पीछे तक उठावा। सब लोग वोट दे ना, हाथ नीचे करा तो वोटवा मांगी के और लोगों से वोट के मांगी। नौजवान भाइयों, हमको आपको अपने गांव में मजबूती लाना है, अपने लोगों को समझाना है। अरे जब तक लोग खरीदते रहे तब तक लोग खरीदते रहे, लेकिन अब हम लोग बिकने वाले नहीं हैं। अब हम लोग खरीदने वालों की श्रेणी में आ गए हैं। अब हम लोग खरीदने का काम करेंगे, बल्कि बिकने का काम नहीं करेंगे। बतावा, सही की गलत? जोर से बोला, सही की गलत? तो हमारे लड़ाई लड़ल जा कि ना लड़ल जा? ये बिहार के लोग पीला पीला झंडा बना के लोग टहल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं आपको। वो यह समझते हैं कि पीला झंडा लेकर चलेंगे तो रजवार, राजवंशी, राजधोर समाज के लोग, राजभर समाज के लोग गुमराह हो करके हमको वोट दे देंगे। ऐसे लोग
लोगों को मुंहतोड़ जवाब दीजिएगा और बूथ पर जाकर के छड़ी का बटन दबाइएगा, बता दीजिएगा कि हम बिकने वाले लोग नहीं हैं बल्कि लड़ने वाले लोग हैं। और बिहार के लोगों से कहना चाहता हूं, ऐ नौजवान भाइयों, अब वक्त आ गया है राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना बनाने का। अब वक्त आ गया है, गांव गांव में नौजवान भाइयों राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना का गठन करिए और अपने गांव के जितने युवा है सभी लोग एकत्रित रहिए। जब चुनाव का वक्त आता है, वक्त का वक्त आता है, पीला पगड़ी बांध करके हाथ में 2.5 फीट का पीला डंडा लेकर के अपने गांव में खड़े रहिएगा कि कोई विरोधी गांव में आ ना पावे। इस बात को करने की आवश्यकता है। नौजवान भाई बताओ, 2.5 फीट का पीला डंडा बनेगा कि नहीं बनेगा? माताओं बहनों, उनको भी अपने बच्चों को बताना, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं आपके हिस्सेदारी की। हम चाहते हैं कि जो आपके घर में अशिक्षा है उसको दूर किया जाए। जो अपने बिहार के नौजवान भाई गरीब हैं उनकी बेरोजगारी दूर किया जाए, उनको नौकरी दिलाया जाए। यह सारी प्रक्रियाएं तभी होंगी जब आपके पार्टी से चुनाव निशान छड़ी से जीत करके जब विधायक पटना में जाएगा तो जिस प्रकार से हमारे नेता अपने उत्तर प्रदेश के विधानसभा में आपके गरीबों की आवाज बुलंद करते हैं, उसी प्रकार से आपका विधायक भी पटना के विधानसभा में आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करेगा। तो बतावा, अगर विरोधी यहाँ सो आया करके कहिए कि अरे तोहरे पास कितना उठवे बा, चुनाव जीत ना पाएबा, तो उनसे कह दे कि राजनीति में तू ये चीज होला, एक जीत देते हैं हम हले अपन वोट गिनती करावत है ना। जे कहत रहे कि बिहार में आप लोगों की कोई संख्या नहीं है, ऐसे लोगों के गाल पर तमाचा मारने का काम करिएगा और एक एक वोट छड़ी को देकर के अपनी गिनती भी कराने का काम करिएगा कि हम करोड़ों लोग इस बिहार में रहते हैं। तो बताओ सही है कि गलत है? लड़ाई लड़ाई जा कि न लड़ाई जा? तो कितना लोग साथ देवा तो इसे हाथ उठावा, दोनों हाथ उठावा, दोनों और उठावा तो इसे ऊपर। आई जवन पियर का झंडा लौकत है, माता जी लोग अपने अपने दरवाजे पर टांग दी है, अपने अपने दरवाजे पर टांग दीजिएगा पीला झंडा या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी छड़ी निशान का। कोई भी विरोधी अगर आपके पीले झंडे की तरफ गलत निगाह से देखेगा तो उसको श्राप लग जाएगा, पीलिया हो जाएगा साथियों, उसको पीलिया हो जाएगा और उसका पीलिया तब तक सही नहीं होगा जब तक वह भी अपने दरवाजे पर पीला झंडा टांग नहीं देगा, तब तक उसका पीलिया भी ठीक होने वाला। तो बताओ झंडा टंगाई कि ना टंगाई? नौजवान भाई आप बताओ भाई, फेसबुक से इंस्टाग्राम से सब लोग जुड़ल हुआ कि नहीं? जुड़ल हुआ ना सब लोग? तमाम कार्यक्रम दिखेगा ना? तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना का गठन हो गई बा। उत्तर प्रदेश का नौजवान कह रहा है कि हम राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना में कमांडर और सैनिक बनेंगे, हम अपने अधिकार की रक्षा स्वतः करने का काम करेंगे, हम किसी के सामने गिड़गिड़ाने का काम नहीं करेंगे। यही काम तो बिहार में करना है। तो बताओ बिहार में भी राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना में लोग जुड़वे कि नहीं? कितना लोग जुड़ल चाहत हो राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना में? कुछ करे कि ना बा? काली पियर का पगड़ी बांधे के बाद 2.5 फीट का डंडा लेकर के तैयार रहे के बाद अब लड़ाई यार और पार की होगी। अरे कब तक हमको लोग गुमराह करेंगे? कब तक हमारा हिस्सा नहीं देंगे? हिस्सा ऐसे नहीं तो वैसे मिलेगा, लेकिन जब तक सांस रहेगी तब तक आपके हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ता रहा जाएगा। और बिहार में एदैया पारी के विधानसभा में अपने पार्टी से विधायक बनकर के 100% जाएगा, यह मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। साथियों, आज आपके पार्टी के बढ़ते जनाधार को देखते हुए बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पार्टी की सदस्यता ले आने वाले समय में बहुत बड़ा धमाका करेंगे। अब आपका साथ देने के लिए बहुत अच्छे लोग खड़े हैं कि ओम प्रकाश राजभर संघर्ष करो, हम आपके साथ। बिहार के राजवंशी राजभर समाज के लोग, वंचित समाज के लोग, गरीब समाज के लोग, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग, आप संघर्ष करो, हम सब लोग आपके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना में जुड़ने की अपील करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय युवा शक्ति।